बोल सतगुरुदेव महाराज की जय। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगदुताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कवितजम्बोफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। आज गजेंद्र मोक्ष की कथा श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण से। कई बार जीव को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। बहुत सुंदर रूप भगवान दे देते हैं। वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं 84 लाख योनियों में मानुष दे बहुत बढ़िया जामा है। क्योंकि मैंने बताया था जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज, ये 4 प्रकार के जीवों से ही 84 लाख योनियां प्रकट हुई है। तो एक बार गंधर्व अपनी पत्नियों के साथ त्रिकूट पर्वत में स्नान करने के लिए गए। पहले उन्होंने स्नान किया और स्नान करते करते उनको आया, अंगिरा ऋषिवर जी भी स्नान कर रहे थे, तो उनके स्वरूप पर हंसने लगे। देखो, संत की आप स्तुति नहीं कर सकते तो निंदा करने का हक नहीं है। अंगिरा ऋषिवर जी ने देखा इनको देख का बड़ा अभिमान है। उनकी पत्नियां भी कहने लगी आप कितने सुंदर हैं। अरे ऋषि देखे, जटाएं बढ़ाई हुई है, बाल बिखरे हुए हैं, ना खाने का ना पीने का। अरे भगवान के साथ जो जुड़ता है, भगवान उसके साथ जुड़ जाते हैं तो वो देहाभान भूल जाता है। तो स्नान करते हुए अंगिरा देव ऋषि का गंधर्व ने पैर खींचा और वो धड़ाम से गिर पड़े। क्रोध आया कि तुमने गरा यानी कि मगरमच्छ, क्रोकोडाइल की तरह मेरा पैर खींचा है, इसलिए जाओ इस योनि में। सर्वात्मा प्रभु जगत पारायणम यस्मै बलि विसिच्यते हरन्ति ते पापम। सर्वात्मा प्रभु का हम ध्यान करते हुए स्नान कर रहे थे, तेरा कोई अपराध भी नहीं किया, लेकिन व्यर्था हमारे पैर को खींच कर तुमने अपना, जाओ तुम्हें सुंदरता का बड़ा अभिमान है, तुम्हारे को ऐसी देह में भेजेंगे जिसमें लोग तुम्हारे को देखकर डरेंगे। अब इधर एक भगवान का प्रिय भक्त था और गुरुदेव जी जब अपने शिष्य पर अपार कृपा करते हैं तो शिष्य के सत्संग में हजारों लाखों करोड़ों लोग आते हैं। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय। तो ये गुरु महाराज जी से विद्या ध्यान करके कथा कर रहे थे और इतने में गुरुदेव आ गए। इसने कहा इतने लोगों में मैं उठूंगा तो सब कहेंगे ये कुछ नहीं जानता। और तो क्या, गुरु महाराज जी के दर्शन किए, नेत्र बंद कर लिए और बड़ी मस्ती से बैठा रहा। गुरुदेव जी को भी क्रोध आया, हमारे से विद्या प्राप्त करके आज हमारा अनादर किया, हाथी की तरह तो मस्त हुआ है, अपने मन से मस्त हुआ है, इसलिए जाओ ऐसी देह में गज बनो। गरा और गजेंद्र, ये दूसरे जन्म में गरा और गजेंद्र बन गए। गजेंद्र मोक्ष की कथा श्रवण करेंगे, उसके बाद इसका आध्यात्मिक बताएंगे। और दक्षिणा में आप लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूले। देखो, ये भागवत कथा बड़े भाग्य से मिलती है और इस भागवत कथा से आप जुड़ते हैं। एक घड़ी आदि से पुनः आद, तुलसी संगत साध के कोट कटे अपराध। हम मानस देह में आए हैं तो हमको भगवान के साथ सुबह शाम जुड़ना है।
इस प्रकार दोनों भयंकर दे पाए, एक हाथी बन गया, एक मगरमच्छ बन गया। इसी प्रकार से तो प्रसाद देवस्तु सपत्न्या सा पुत्र। ज्येष्ठ आषाढ़ के महीने में, जैसे आज भी भयंकर गर्मी है, बड़ी भारी गर्मी पड़ रही, तो त्रिकूट पर्वत की तलहटी में एक बहुत सुंदर नील वर्ण जल का सरोवर, वो अपनी पत्नियों के साथ, बच्चों के साथ गजराज जी गए और वहां पर स्नान किया। सूंड में जल भर भर कर अपनी पत्नियों को स्नान कराया, बच्चों को स्नान कराया। इतने में उनका काल रूपी गरा, जिसको शराब था कि जब तुम किसी भक्त का पैर पकड़ोगे तो तुम्हारा उद्धार होगा, गजाननम भूतगणाधिसेवितम, गज रूप गजेंद्र का उन्होंने पैर पकड़ लिया और 5000 वर्ष तक युद्ध होता रहा। पत्नी, बच्चे, हाथी के बच्चे, बड़े बड़े उनके रिश्तेदार, नातेदार सब लौट गए कि अब इसने बचना नहीं है, तो इसके लिए हम क्यों मरे। देखो कितनी सुंदर बात गोस्वामी जी ने भी कही है। सुर नर मुनि सबकी रीति, स्वार्थ लागी करई सब प्रीति। स्वार्थ के बस संसारिक प्रेम है, एक निष्काम प्रेम भगवान हरि करते हैं, नारायण करते हैं, कन्हैया करता है, उनके साथ हमारा प्रेम होता नहीं। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय। मृत्यु अमृतम तात देवम सर्वात्मने श्री हरि। हरि भगवान इस विश्व को देख रहे हैं, उन दोनों का देख रहे हैं युद्ध, लेकिन कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि ये काल के गाल में गजराज पड़ा हुआ, लेकिन अपने बल पर बड़ा घमंड था। गुरुदेव गुरु नानक देव महाराज जी भी कहते हैं, संगी सखा सब तज गयो, कोई न निभियो साथ, कह नानक इस विपत्ति में एक एक रघुनाथ। सारे जब चले गए तो हाथी ने कहा, ये मेरे से स्वार्थ का प्रेम करते थे, जब तक मैं इनको पालना करता था, इनके लिए सारी आयु दे दी, आज मेरे को काल के मुख में छोड़कर अपने अपने घरों को चले गए। इसलिए उसने उसी सरोवर में कमल के फूल खिले हुए थे। कमल का फूल भगवान विष्णु हरि को, लक्ष्मी जी को अति प्रिय है, तो अपनी सूंड के द्वारा उन्होंने कमल का फूल तोड़ा और बड़े जोर से भगवान का नाम लिया, हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हे हरि, मैं आपकी शरण में हूं, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। और एक मरती बार में आपको एक कमल का फूल भेंट कर रहा हूं। भगवान कहते, लक्ष्मी हमारा गजराज बड़ी विपत्ति में, थोड़ी देर में हम आते हैं। तो भगवान मन के वेग से, वायु के वेग से, वायु के वेग से चले तो कहते देर हो जाएगी, मन के वेग से। जैसे आप भगवान के साथ अपना मन एकाग्र करते हैं, तो भगवान तो तुम्हारे भीतर ही है, उनको खोजने की जरूरत नहीं है। हरगट राम बोले, रामा बोले, अबर न बोले कोई। ये जो बोल रहा है, बोलता बुर्गा है, ये राम ही है, ये हर घट में बोल रहा है। इस प्रकार से भगवान आए और अपने सुदर्शन चक्र से गरा का सिर काट दिया और गजराज को बचा लिया। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल समरिया मेरे, प्रभु भगतन के हितकारी, मैं आया शरण तुम्हारी, काटो जन्म मरण के फेरे, गोपाल संवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे। अब हाथी का पैर काल रूपी गिरा ने छोड़ने का, क्योंकि उसका गला ही काटा गया, वो दिव्य रूप बन गया। देखो गुरु महाराज जी कृपा करते हैं तो मरती बार भी भगवान का नाम याद कराया और भगवान उसकी रक्षा करने के लिए आया। इसलिए ये श्राप नहीं था गुरुदेव का, ये तो आशीर्वाद था। हम 84 लाख योनियां भोगने के बाद भगवान को प्राप्त नहीं करते। गरा ने और गजेंद्र ने, दोनों ने भगवान के दर्शन किए,
तो दोनों को उनका स्वरूप दिया। तब दोनों भगवान के चरणों में गिरे, महाराज हमारे से बड़ी भूल हुई। और भगवान ने कहा देखो आगे संतों का अपराध नहीं करना, गुरुदेव का अपराध नहीं करना, इसलिए इस भयंकर देह में भी तुम्हारे को मैंने सुदर्शन चक्र के द्वारा तुम्हारा वध किया, तो तुम्हारे को चतुर्भुज रूप दे दिया और गजराज को भी चतुर्भुज रूप दे दिया। इस प्रकार गजेंद्र और मोक्ष का आध्यात्मिक में क्या मतलब है? कथा क्या कहती है? कथा किस ओर इशारा कर रही है? गजेंद्र रूपी हमारा मन है और ग्रह हमारा काल है। जब घुटनों में पीड़ हो जाए, रोग व्याधि शरीर को घेर ले, तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनो और उनको करो, तब काल के ऊपर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से मन हाथी है और मृत्यु ग्रह है। ग्रह ने सभी मृत्यु लोक के जीवों का पांव पकड़ा है, और जब वो भगवान को पुकारेंगे तो काल के सिर पर पैर रखकर भगवान को प्राप्त होंगे। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय। आगे राजा पुरंजन का थोड़ा सा प्रसंग है। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय। पुरंजन और अभिज्ञात दोनों पक्के मित्र थे। पुरंजन और अभिज्ञात में इतनी दोस्ती थी कि वो एक दूसरे के लिए जान देते थे। एक बार अभिज्ञात को राजा पुरंजन ने वन में छोड़ दिया और अब एक सुंदर घर में प्रवेश किया। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय। छोटे वीडियो में संक्षेप विस्तार नहीं होता, क्योंकि विस्तार हम श्री दुर्गाना तीर्थ धाम से करते थे, टीवी पर 40-50 साल का था की, तो यहाँ पर आप वीडियो नहीं देखते, तो वीडियो जरूर देखो लास्ट तक, और आपको आनंद ना आए तो दक्षिणा में आप लाइक मत करना। अगर आनंद आए और हमारी कथा से प्रेम हो, भगवान की कथा से प्रेम हो, हमारे से प्रेम हो, तो लाइक और शेयर जरूर करें। बोल सदगुरुदेव महाराज की जय। तो राजा पुरंजन उस महल में गए तो वहां एक नव युवती, बहुत सुंदर स्वरूप, जैसे विश्व अभिमानी की आपने सुबह कथा सुनी, और राजा पुरंजन उसके रूप पर आसक्त हो गए। अरे देवी, तुम इस इतने बड़े महल में अकेली रहती हो, तुम्हारी शादी हुई है या नहीं? पुरंजन का मतलब समझो। पुरंजन क्या है? पुर मैंने शरीर, जन मैंने जीव। इस जीव को भगवान ने कोई ना कोई आसक्ति लगाई हुई। पुरंजनी स्त्री, इसलिए उसने जब पुरंजनी से आसक्ति की तो पूछा, देवी तुम मेरे साथ शादी कर लो। पुरंजनी कहती है कि देखो हमारी कुछ शर्तें हैं। कि आप शर्तें बताओ, मैं उनको पूरा करूंगा। राजा पुरंजन का इंतजार करते करते अभिज्ञात चला गया। देखो ठाकुर जी कहते हैं कि हम जीव के साथ रहते हैं, लेकिन जब जीव रूपी शरीर रूपी, जीव रूपी मन रूपी, शरीर रूपी हमारे से पीठ दे देता, अलग हो जाता है, तो हम उसको उसके हाल पर छोड़ देते हैं। अभिज्ञात क्या है ठाकुर जी? जिसको हमने ज्ञात करना है। अभिज्ञात का मतलब है हमने उसको प्राप्त करना है, पाना है। इसी प्रकार पुरंजनी ने कहा कि मैं सदा घृत भोजन करूंगी, नए नए व्यंजन खाऊंगी, और मेरे भेड़े हैं यहाँ, उनकी आप रक्षा करेंगे, और कभी भी मैं आपको नग्न अवस्था में नहीं देख सकती। तो एक बार संयोग बस कह दो या वियोग बस कह दो, क्योंकि जन्म मृत्यु हानि लाभ संयोग वियोग और यश अपयश, ये भगवान ने जोड़ा बनाया हुआ है। और तो क्या, हमारे शरीर में भी दो दो अक्षरों की उत्पत्ति है। इस प्रकार से पुरंजनी की सारी बातें मानता रहा, लेकिन एक दिन वो नग्न भेष में उठे और पुरंजनी ने देख लिया तो वो गंधर्व लोक को चली गई, और राजा पुरंजन उसके बिरहे में रोने लगा। तुम कितनी सुंदर थी, मैं तुम्हारे साथ कितने प्रेम से रहता था, आज तुम मेरे को वियोग का दुख दे गई। इसलिए पुरंजनी का ध्यान करते करते पुरंजन
पुरंजन का मैंने बतलाया। और मैंने शरीर, जन मैंने जीव, ये जीव न स्त्री है न पुरुष है, ये जिसका अंतिम समय में ध्यान करता है उसको आगे वैसा शरीर मिल जाता है। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। पुरंजनी का ध्यान करते करते राजा पुरंजन ने शरीर का त्याग किया तो वो दूसरे जन्म में स्त्री बन गई। जहां आशा तहां वासा, कर्म संदड़ा खेत। ये हमारा शरीर जो है कर्मों के द्वारा संचित है। जैसे हम कर्म करते हैं भगवान को, जो अच्छे कर्म लगते हैं उनको रोज करो। सुबह उठते ही धरती माता का आशीर्वाद लो। मैंने बोला था 4 माताएं हैं। समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्श क्षमा मम। फिर दोनों हाथों को देखो। कराग्रे वस्ति लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थित ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शन। फिर माता पिता को प्रणाम करो, फिर गुरुजनों को प्रणाम करो, तो आपका कभी अमंगल नहीं होगा। इसी प्रकार से पुरंजनी के ध्यान में राजा पुरंजन स्त्री बन गया और मलध्वज नामक के घर में, राजा के घर में राजकुमारी बना। और जहां उसका विवाह हुआ, पुरंजनी का जो पति था पुरंजन, वो स्त्री बन गया, क्योंकि उसका ध्यान पुरंजनी में ही लगा रहा और शरीर छूट गया, तो उसको स्त्री की जोनी मिली। इसी प्रकार से उसका जब शादी हुई तो भरी जवानी में वो उसका पति चला गया। अब वो अपने पति का संस्कार नहीं कराने दे रही। कहती है मैं ऐसी। तभी अभिज्ञात आते हैं, देवी ये कौन थे? कि मेरे पति हैं। किस जन्म के? देखो ये राजा पुरंजन था और मेरा मित्र था। ये विश्व भोगों में, राजमहल में, पुरंजनी के ध्यान में, मोह में, आसक्ति में अपना स्त्री रूप बने हैं। तुम मेरे सखा हो, मेरे मित्र हो, मैं तुम्हारा मित्र हूं अभिज्ञात। इसलिए उठो और अपनी इस आसक्ति का त्याग करो। तो राजा पुरंजन को भगवान अभिज्ञात ने जब ज्ञान दिया तो संस्कार किया उसका, और उसको कहा कि आप भगवान की शरण लेकर भगवान के साथ अपने मन को एकाग्र करते हुए अंतिम समय में राजा पुरंजन अभिज्ञात के साथ यानी भगवान को प्राप्त हो गया। गौर भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसे भूतानि भूतात्मा भूतेषु भूत भावना। अनेक अनेक प्रकार के जो प्राणी हैं वो आसक्ति के द्वारा जन्म मृत्यु को प्राप्त होते हैं, और जैसी जैसी आसक्ति उनमें मृत्यु आ रह जाती है वैसा उनको शरीर मिलता है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तो आपसे विनती है कि आप भगवान के साथ जुड़े। कथा 1 मिनट सुनो, 2 मिनट सुनो, 10 मिनट सुनो, लेकिन कभी कथा के माध्यम से आपके मन में भक्ति भाव श्रद्धा और भगवान के साथ आपका मन एकाग्र हो गया तो मेरे को दक्षिणा मिल गई। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय। तो 2 प्रसंग आपको सुनाए। हुहु नाम गंधर्व जो था वो मगरमच्छ बना, और जिसने गुरु जी का अपमान किया, भरी सभा में सत्संग में नहीं उठा, वो हाथी की देह पाया। तो हमारे पूर्व जन्म में कुछ कर्म ऐसे हो जाते हैं जो भगवान और गुरुदेव जी को अनेक प्रकार से अच्छे नहीं लगते। गुरुदेव ने कहा देखो उठकर नमन करना था, गुरुदेव जी के चरणों का स्पर्श करना था, लेकिन इसने हाथी की तरह मदमस्त होकर नेत्र बंद कर लिए। और इधर अंगिरा जी ने इस गंधर्व का कोई भी नुकसान नहीं किया था, फिर भी इसका पैर खींचकर उनको गिरा दिया। तो दोनों ने श्राप दिया। गरा और गजेंद्र की कथा से शिक्षा लो कि गुरुदेव और ऋषिवर और संत जन हमारे को सन्मार्ग में ही ले जाते हैं। मरती बार भी भगवान नारायण जी के दर्शन करा दिए। बोल श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हे भगवान, हम आपकी कथा क्या कर सकते हैं। ये गुरु महाराज जी हमारी वाणी को शक्ति दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, और गुरु महाराज जी का ध्यान करके आप जो कथा श्रवण कर रहे हैं
तो गुरु महाराज जी की कृपा आप पर बनी रहे, आपके घर में सदा सुखी शांति बनी रहे, आपसी प्रेम बना रहे। देखो पति पत्नी का जब झगड़ा होता है तो कोई हंसते हैं, और जब वो बिखर जाते हैं, या ऐसे समझो एक ईंटों का घर होता है, उस ईंटों के घर को हम अपना आशियाना बनाते हैं, कई बार वो बिखर जाता है, टूट जाता है, तो लोग ईंटें भी चुरा कर ले जाते हैं। इसलिए कभी भी सुख शांति का त्याग नहीं करना, बड़े प्रेम से अपने घर में ये मानुष दे पाई है, और भगवान की साधना और भजन करके अपने घर को एक तीर्थ बनाना है। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, उमापति महादेव की जय, रमापति रामचंद्र महाराज की जय। भोगों से पुण्य क्षीण होता है, इसलिए राजा पुरंजन भोग और आसक्ति में ही शरीर छोड़ दिया और पुरंजनी बन गया, स्त्री की देह मिल गई। लेकिन फिर भी अभिज्ञात ने उस स्त्री के देह में भी अपना रूप दिखाकर उसको अपना मित्र बना दिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, बोल सदगुरुदेव महाराज की जय। तो सुबह के प्रसंग में अमृत रूपी भागवत रूपी कथा, देखो भक्त को 7 दिन मिलते हैं, लेकिन यहाँ समय का कोई अभाव नहीं है, आप धीरे धीरे लाइक करते जाओ और कथा सुनते जाओ। बोल बांके बिहारी लाल की जय। इन कथाओं के प्रसंग को वक्ता थोड़े थोड़े में, बस भगवान की कथा है, इसको हम प्रेम अमृत समझे, भगवान का दिया हुआ अमृत समझे। कथामृत, नाम अमृत और चरणामृत, इनको सदा पान करो। ओम शांति शांति सुशांति।